के भी छूने को करता है दिल, पाके भी पाने को करता है दिल। आवारगी आने लगी, सांसों में खुशबू छाने लगी। दिल पे दीवानगी छा गई इस कदर, बंद आँखों से भी मुझको आए नजर। कैसे कहे हमें कितनी मोहब्बत है, हाँ मोहब्बत है। अरे शीतल, अब वो मिठाई का क्या हो बेटा? अरे मिठाई और शक्कर हलवाई ने तैयार कर दिए, पैक भी हो गए होंगे। आप टेंशन क्यों लेते? अच्छा अच्छी तरह देख लेना, पैक कैसे हो जाए। अरे हाँ, वो अभय की शेरवानी का क्या हुआ? अरे बुआ आप रिलैक्स करो, उसकी शेरवानी मैंने तैयार रखी है। पूर्वी बेटा, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम खुद देखना कि शेरवानी तैयार है कि नहीं। एंड वक्त पर कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जी पापा। अच्छा वो आरोही ने खाना खा लिया? आरोही ने खाना खा लिया नहीं? समझा बुझा खिला देना बेटा। डैड ऑफिस का काम कर रहे हैं? नहीं बेटे, तुम्हारे मॉम का काम कर रहा हूँ। वो किटी पार्टी रखना चाहती है, तो सारे बेस्ट रेस्टोरेंट्स ढूंढने के लिए कहा है मुझे। बस जिंदगी भर आप यही ढूंढते रहिए। मतलब अर्जुन और मेरी जिंदगी में जो कुछ प्रॉब्लम चल रही है, ये बस आप बड़े लोगों की वजह से है। बेटे मैंने क्या किया? यहाँ पर आप लोगों की वजह से पूर्वी घर में नहीं आ सकती है, और वहाँ पर हरिप्रसाद जी की वजह से अर्जुन की आरोही घर में नहीं आ सकती। देखो बेटे, ये जो कुछ भी किया है तुम्हारी मॉम ने किया है, मैंने इसमें कुछ नहीं किया। वही तो प्रॉब्लम है डैड, कि आपने जिंदगी में कभी कुछ किया ही नहीं है। आप मॉम से डरते हैं, इसलिए सारा डिसीजन उन्हीं के ऊपर छोड़ देते हैं। आपका इस घर में होना ना होना बराबर है। अगर आपकी इस घर में थोड़ी सी भी चलती ना, तो आज अपने बेटे का साथ दे रहे होते। वहां पर पूर्वी मेरी बात नहीं सुनती है, और यहाँ पर मॉम आपकी। इसीलिए कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे मुझे बनाया गया है आपकी तरह, अगर मॉम के ऊपर आपका थोड़ा सा भी कंट्रोल होता ना, तो आज ये किट्टी पार्टी के बजाय आप अपनी पार्टी के लिए रेस्टोरेंट ढूंढ रहे होते। समझे? लीजिए लाइम जूस पीजिए, लीजिए लीजिए, मॉम का फेवरेट है, पीजिए ना। अच्छा डैड, वैसे मुझे एक बात बताइए, लास्ट टाइम आपने अल्कोहल कब पी थी? मुझे पता है, अपनी बैचलर्स पार्टी में, क्योंकि मॉम ने कहा होगा मोहन मुझे नफरत है उन लोगों से जो अल्कोहल पीते हैं, है ना? उसके बाद मीरा के मोहन ने अल्कोहल पीनी छोड़ दी। आप काम कीजिए, बहुत जरूरी काम कर रहे हैं, कीजिए कीजिए। कौन कहता है कि इस मोहन ने अल्कोहल छोड़ दी? अरे इस अल्कोहल के लिए ये मोहन अपनी मीरा को भी छोड़ सकता है। You know, आदमी और औरत के बीच के रूल्स हैं ना, वो बहुत पहले से सेट हो जाते हैं कि कौन रूल करेगा, कौन रूल होगा। मैंने मोहन को तो बहुत पहले कह दिया था, लिसन मोहन, घर के बाहर आप बॉस हैं और घर के अंदर मैं। सिंपल। गुड यार, तुमने तो अपने हस्बैंड को पूरा कंट्रोल में रखा है। You know, it's very funny. आदमी और घोड़ा, इन दोनों के बीच कोई खास फर्क नहीं होता। लगाम कस के पकड़नी होती है, नहीं तो दोनों कहीं ना कहीं भागने लगते हैं। वाओ, जब भी तो मैं सोचूं कि तुमने अपने घर में इतने घोड़े क्यों पाल रखे हैं। ए पद्मा लक्ष्मी! ये पद्म लक्ष्मी कौन है पैडी? कोई नई नौकरानी रख ली है क्या तुमने? ये सब क्या है? मेरी किटी पार्टी में क्यों आए आप? और उस नाम से क्यों बुला रहे हैं आप मुझे? ये कितना घटिया नाम है पैडी। I know. मोहन, तुम पीकर घर आए हो? चुप बैठ बेवड़ी। पीकर तो तुम सब लोग घर आए हो, मेरी पी के घर।
और पी और पिया के बीच में टांग अड़ा रही हो हाँ? व्हाट? मैं अभी तुम्हें जेल भिजवाती हूँ किस जुर्म में? अपनी पत्नी पर अत्याचार करने के जुर्म में। 21वीं सदी की नारी को परेशान कर रहे हो। अगर ये 21वीं सदी की नारी है तो मैं 21वीं सदी का नारा हूँ। सुने पद्म लक्ष्मी, तुम्हारी इस बेवड़ा महिला मंडल को घर से बाहर निकालो। गेट आउट, बाहर निकाल सबको इधर से। अपनी पत्नी से ऐसे बात करोगे आप? मेरी पत्नी मुझसे कैसे बात करती है पता है तुम्हें? गेट आउट, गेट आउट ऑल ऑफ यू। मैं तुम्हें अभी सबक सिखाती हूँ। अरे तू क्या सबक सिखाएगी? गेट आउट। लास्ट टाइम किधर गई? अरे ये तो बिल्कुल मेरी तरह है। मैं तुम्हें सबक सिखा के रहूंगी, दिखा के रहूंगी तुम्हें। अब क्या दिखाएगी है? जो देखना था वो तो सबने देख लिया। Sorry, I'm sorry. I'm so sorry. Mohan, I'm sorry. I'm really sorry. Mohan. तकलीफ। Sorry. I'm so sorry. Mohan, what are you doing? निकालो। सुना नहीं तुमने? जूते निकालो। तुम्हारे पति परमेश्वर के जूते निकालो पद्म लक्ष्मी। Sorry. Bye. मोहन। निकालो, बोला ना जूते निकालो मेरे। कौन? I can't believe this. सल्विया को बताना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग डैड। बैड मॉर्निंग, बैड मॉर्निंग। तुम्हारी मॉम कहाँ है? नीचे हॉल में। शुगर कितनी लेंगे डैड? मुझे चाय नहीं, थोड़ा सा जहर दे दो। अगर तुम दोनों मुझे जिंदा छोड़ दोगे तो तुम्हारी माँ मुझे मार डालेगी। देखा भैया, एक दिन का राज और एक ही दिन की सरकार। हाँ देख रहा हूँ। अरे पैडी जैसी तलवार की धार पर न ही मेरा सर चल पाएगा और न ही मेरी कार। मगर कल तो आप पूरे के पूरे खड़े थे, वो भी मॉम के सामने। यस, सीना तान के। तो आज भी खड़े रहिए ना, क्या प्रॉब्लम है डैड? अरे तुम्हारी मॉम के सामने बैठना मुश्किल हो जाता है, खड़ा कैसे रह पाऊंगा मैं? गुड मॉर्निंग मॉम। मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग। डैड को अपना बंद कीजिए। डैड, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप प्रचंड गुस्से में हैं और किसी का सर फोड़ डालेंगे? शायद मेरा ही सर फोड़ डालूंगा मैं। पूरी वाली बात कीजिए ना। कौन सी वाली बात? पूरी वाली। डैडी। मोहन। कुछ नहीं। डैड कम ऑन पिया बैक। ओके। डैडी। अभी भी कुछ बचा है मोहन? हाँ, अब भी मैं बचाऊं। मैंने सुना तुमने पूर्वी को इस घर से निकाल दिया है। आपको अभी अभी पता चला मोहन? हाँ, मुझे आज पता चला। एक बात कान खोल के सुन लो पैडी, ये मेरे बच्चे हैं और इस घर में सिर्फ बाप का हुक्म चलेगा। क्या बात है? जाओ, जाओ जाकर पूर्वी को हाजिर करो। ओह, लगता है अभी तक आपका नशा उतरा नहीं मोहन। अरे पैडी, अभी तो मैं होश में आया हूँ। माइंड ब्लोइंग की वजह। तुम ये क्या खुसर फुसर कर रहे हो? कुछ मॉम, कुछ नहीं। और आप कुछ कहना चाहते थे? होश आ गया मोहन? हाँ, अब मुझे होश आया है। मैं वॉशरूम जाके आता। डैड 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 सुनिए प्लीज, सुनिए एक बार। वंडरफुल। शायद तुम्हारे डैड पागल हो गए हैं फाइनली। मैं पूर्वी को वापस घर बुलाऊं? नेवर, जस्ट नेवर। हटो। डैड, डैड बाहर आ जाइए, खतरा गया। डैड, अर्जुन, क्या हुआ? तो बहुत अपसेट लग रहा है। कुछ नहीं यार, कल रात से आरोही को फोन करने की कोशिश कर रहा हूँ,
क्या तो लगता नहीं है क्या वो फोन नहीं उठाती है? पता नहीं किस हाल में होगी। भाऊजी बहुत गुस्से में थे यार। मैं उनके घर तक नहीं जा सकता। भाऊजी ने देख लिया तो जिंदा मार देंगे मुझे। और हाँ, आज तो उनके यहाँ पे शगुन भी है, हम सभी को बुलाया है, मगर तू कैसे जाएगा यार? डैड, डैड बाहर आ जाइए, खतरा जा चुका है। गया। देखा तुम लोगों ने, डर के भाग गई। डैड बिल्कुल जॉन इब्राहिम लग रहे हो आप। थैंक यू। अरे ललिता पवार लग रहा हूँ, रख तेरे पास। तू भी वही सोच रहा ना जो मैं सोच रहा हूँ? चला जाओ। मतलब सोचता हूँ आज इस मुसीबत से दूर ही रहूं। पैरी कहाँ गई? तो मैं इस तरफ जाता हूँ। तो शगुन के अंदर तुझे फोन करना है, कमाल करना है। हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। क्या लड़की आ रही है? एग्जैक्टली। लेकिन मैं क्यों? मुझे सपोर्ट करने के लिए यार। वो तो ठीक है, पर हम आज जाएंगे कैसे? हाँ, वैसे जाएंगे कैसे? क्या कूल है हम। आगे मिठाई ढक दी ना सिर से। ओ जल्दी रख, डब्बे वो लोग आ रहे होंगे। हाँ, और फल का टोकरा लो। अरे कितनी देर लगा दी, रख रख जल्दी रख। चल रख जल्दी से। हाँ। अरे दीदी, अब देख लो सारी चीजें तैयार है कि नहीं? वो लोग आने वाले होंगे अब तो। तू फिक्र न कर, सब कुछ तैयार है। हाँ देख, ओ लो देख, वो लोग आ भी गए। जी कैसे हैं आप? नमस्ते। आए आप। ये क्या हुआ, बच्चे नहीं है? नहीं, वो निखिल और अमन तो बिजी हैं, कल है शायद बाद में। अच्छा अच्छा अच्छा, आइए आप प्लीज। भाई साहब, आपने आरोही से बात की करण के बारे में? जी करूंगा, मैंने करण को आज बुला भी रखा है, उससे भी बात करूंगा। अच्छी बात है। मुहूर्त शुरू होते ही शगुन की रस्म शुरू करते हैं। जी बिल्कुल। मुन्ना एक मिनट। हाँ हाँ दीदी। अरे देख कैसी खोई खोई लग रही है ना। लेकिन दीदी उसकी मनमानी नहीं चलेगी। उसकी बहन का शगुन है, उसको बैठना पड़ेगा। मैं भी देखता हूँ उसकी इज्जत को। बस मुझे एक ही बात का डर है, सबके सामने कुछ कह नहीं दे। कैसे कहेगी? उसकी ये हिम्मत। मैंने करण सिंह को बुलाया है आज, उससे भी बात करूंगा और ये बात इसकी समझ में आनी चाहिए, तभी वो समझेगी इस बात को कि करण सिंह अच्छा लड़का है, इसको खुश रखेगा। देखता हूँ कैसे मिलता है उससे अर्जुन पुंज। वैसे तुम लड़की बन के ज्यादा अच्छे लगते हो। पहुंचिए। ओके, आर यू रेडी गर्ल्स? रेडी? यस। ओके यस। बाबूजी। अरे बेटा पवन,
इस सारे सामान को वहीं रखना जहाँ सारा शगुन वाला सामान रखा है, ऊपर वहाँ। बाबूजी प्रणाम। राम। अरे अरे बेटा, अरे बड़ा अच्छा, मैं ठीक हूँ बेटा, बड़ा अच्छा हो तुम आगे। नमस्ते। बेटा ये कौन? कनाडा वाली मौसी। नमस्ते अंकल, मैं अंजना, कनाडा से। अच्छा अच्छा। मैं अमन। मेरा मतलब है अमानत। अच्छा अच्छा बेटा, ये किसकी मौसी? अभय की मोम की। अच्छा अच्छा, उनकी मौसी की, मतलब लेकिन उन्होंने मुझे कभी बताया नहीं। नहीं 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 नहीं, उनकी बहन की बेटी जो है। अच्छा अच्छा, वो कुछ थोड़ा क्या कर रहा है, कुछ भी गोलमोल फूलते ना यार। बाबूजी वो कनाडा में उनकी मोम की बहन की बेटी जो, मतलब वो लेकिन आप लोग तो बहुत दूर से आए। बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। हमें भी आपको मिलकर बहुत खुशी हुई। अंकल आप जानते हैं, हमें इंडिया का कल्चर, इंडिया का खाना, इंडिया का डांस, इंडियन फादर मुझे बहुत पसंद है अंकल, बहुत। देखिए ना अंकल, मैंने इंडिया की ड्रेस भी पहनी है। बेटा आपकी गले में कुछ खराश है। अरे अरे शीतल, इधर आ बेटा। बेटा ये मेरी मुंह बोली बहन शीतल है, और ये अभय की मदर की मौसी की बहन की, नहीं बहन की पता नहीं बेटा, ये मौसी है। थोड़ा उनका ख्याल है, आप भी ख्याल रखें। हेलो हेलो। आपको कैसे भूल सकते हैं? मतलब ये है कि आपको देख के आपकी पोस्ट के बारे में पता ही नहीं चलता। बिल्कुल। आप बुआ कैसे हो सकती हैं? I mean, you look so young. पर मुझे क्यों ऐसा लगता है कि मैंने आपको कहीं देखा है। पर मुझे क्यों ऐसा लगता है कि मैं आपको पहले मिल चुकी हूँ। अरे बुआ कैसी बातें कर रही हैं आप? फर्स्ट टाइम इंडिया आई है? फर्स्ट टाइम। अच्छा, पर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैंने इन्हें देखा है, और बहुत करीब से देखा है। अच्छा अंकल, मैं तो अभी की घर वाली हूँ। सॉरी, मेरा कहने का मतलब है कि मैं तो अभी के घर वालों जैसी हूँ, और मैं तो करण सिंह की फैमिली को भी बहुत पहले से जानती हूँ। सच? कुछ। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। आप कुछ लेंगे? नहीं अंकल, बाद में ले लूंगी। अंकल, ये इंडियन लड़कियां कितनी मासूम होती हैं ना। वो कौन है? बेटा वो मेरी बेटी है आरोही। ओह हाउ स्वीट। जितना प्यारा चेहरा उतना ही प्यारा नाम। हाँ बेटा, मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि मुझे बहुत अच्छी बेटियां मिली। अंकल, मैं भी बहुत खुश नसीब हो जाऊंगी अगर आप अपनी बेटी मुझे दे देंगे। सॉरी, मेरा मतलब है अगर आप उससे मुझे मिला देंगे। हाँ, अरे क्यों नहीं। आरोही बेटा, यहाँ आओ। जी बाबू। बेटा इनसे मिलो, ये अभय की दीदी की बेटी की पता नहीं ये मौसी है कनाडा वाली। अंजना फ्रॉम कनाडा, यू कैन कॉल मी एनी। कितनी प्यारी बच्ची है। अंकल, अब आप कोई प्यारा सा बच्चा ढूंढ के इसकी शादी क्यों नहीं करा देते? एक्सक्यूज मी। अंकल, ये मासूम से चेहरा इतना उदास क्यों है? क्या बताऊं बेटा। अंकल बता दीजिए, मैं भी तो आपकी फैमिली जैसी हूँ। बेटा बेटी का मामला है तो बस थोड़ा सा। अंकल, मैं भी तो किसी की बेटी हूँ ना, बताइए ना। बेटा ये किसी से प्यार करने लगी है। ओह माय गॉड। और बेटा वो लड़का इतना जलील, घटिया और लफंटर है। बस आप इतना वायलेंट क्यों हो रहे हैं अंकल? इतना वायलेंस अच्छा नहीं है, आपकी सेहत बिगड़ जाएगी। मेरी बेटी की जिंदगी बिगड़ रही है और मैं अपनी सेहत भी नहीं बिगाड़ सकता। अंकल आप समझाइए ना उसे। ठीक है अंकल, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए।
समझ लो अब आपकी बेटी समझ गई। अब अंकल कुछ ठंडा लेंगे आप? नहीं। श्योर? मैं आती हूँ अंकल। इतनी सुशील और संस्कारी लड़की पहली बार मिली है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कि बहुत पुरानी जान पहचानी। कुछ पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इसे कहीं देखा है।